अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हमने ऑलरेडी 3 हैबिट्स हमने ऑलरेडी कर ली हैं। आज हम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव की नंबर 4 हैबिट आज पढ़ेंगे। तो पहले हमने जो पढ़ी थी वो बी प्रोएक्टिव थी। फिर उसके बाद हमने जो दूसरी पढ़ी है, दूसरी हमने हैबिट पढ़ी थी बिगिन विद द एंड इन माइंड। कि पहली प्रोएक्टिव थी कि जो भी आपने चीज़ करनी है वो पहले आप अपने बारे में उस चीज़ के बारे में सोच के रखें। और दूसरी हमने पढ़ी थी कि जो भी आपने काम करना है आपने उसका अंजाम आपने पहले सोच के रखें ताकि आप उसमें ज़्यादा इफेक्टिवली आप अपनी मंजिल की तरफ आप चीज़ों की तरफ बढ़ सकें। और तीसरी हमने पढ़ी थी पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो अर्जेंट चीज़ें हैं, आप उसको पहले करें और बाकी जो नॉन अर्जेंट है, नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको बाद में करें। तो आज हम चौथी चीज़ पढ़ेंगे, वो है थिंक विन विन। थिंक विन विन जो होती है, इसमें स्टीफन हार्वी कहते हैं कि आप जो भी काम करें ना ज़िंदगी में, सिर्फ अपना ना भला सोचें, आप लोगों का भला भी सोचें। यानी हम बाज़ दफ़ा हम इसको कह देते हैं, खुदगर्ज़ी कह देते हैं कि खुदगर्ज़ी हम इंसान हो जाते हैं। तो उसमें हम ये करते हैं कि हम अपना मुनाफा, अपना फ़ायदा, अपनी चीज़ें सोच लेते हैं, तो दूसरों का हम चीज़ें नहीं, दूसरों के बारे में इतना सोचते नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि आप जब भी कोई काम करें ना, तो लोगों का ख्याल रखें, लोगों के बारे में सोचें, उनका भी ख्याल रखें। ऐसे ही हम अपनी रिश्तेदारी या जो भी मामलात है, हम ये देखते हैं कि हमारी वहाँ पे वैल्यू कितनी है। हम यही देखते हैं कि हमारी वहाँ पे वैल्यू कितनी। हम ये नहीं सोचते कि दूसरे की वैल्यू भी वहाँ पे होनी चाहिए, हम अपना सोचते हैं। ऐसा ना वो कहता है कि करें, हम सबको मिलजुल के इकट्ठे लेके चलें और एज ए टीम लेके चलें। आप जॉब में हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप जो मैनेजर होता है उसको चाहिए कि वो टीम को लेके चले, क्योंकि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर उसने कोई टारगेट रखा है सेल्स का है या कोई भी चीज़ है, तो वो एज ए टीम वो उसको अचीव कर सकते हैं, वो अकेला कुछ नहीं सकता। तो सबको लेके चलेगा, लेके चलेंगे तो फिर ही आप अच्छा आप कुछ चीज़ और हासिल कर सकते हैं, कोई मंजिल अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो बिज़नेस स्टार्ट करने में सिर्फ अपना ना सोचें कि मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो मुझे पैसे ज़्यादा आने चाहिए, मेरी प्रॉफिट ज़्यादा आना चाहिए। नहीं, कस्टमर का भी ख्याल करें। अगर आप कस्टमर आपसे कोई चीज़ ख़रीद रहा है, तो आप उसको क्या उसको उस जो आपको पे कर रहा है उसी के हिसाब से आप उसको चीज़ें दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कि सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। अगर आप दूसरों को भी फ़ायदा देंगे, अगर आप उसने आपसे कोई चीज़ खरीदी है, उसको अच्छी क्वालिटी की चीज़ देंगे, अच्छी चीज़ें देंगे, तो वो जो उसको भी बेनिफिट होगा, ना कि सिर्फ आपको अपना बेनिफिट होगा। तो एंड पॉइंट यही है, उसका कहने का मकसद है कि जो भी आप चीज़ें करें, जो भी आप काम करें, उसमें लोगों का भला सोचें, विन विन थिंक विन विन करें, अपना ना सोचें, दूसरों लोगों को लेके चलें, दूसरे लोगों का कोई फ़ायदा पहुँचाएँ, दूसरे लोगों को भी बेनिफिट दें, ताकि सब लोग मिलजुल के सोसाइटी में ज़िंदगी में चल सकें। और जो फिर वो कहता है कि जो हाईली इफ़ेक्टिव पीपल होते हैं ना, वो ज़िंदगी में इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, वो एज ए टीम बना के चलते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचा के चलते हैं। और लोग जो ऐसे मिल के चलते हैं, तो फिर वो किसी मंजिल पे सबको लेके एक टारगेट जो उन्होंने सेट किया होता है, वो एज ए टीम मिल के जब जाते हैं, तो वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो ये चौथी हैबिट थी, थिंक विन विन। मिलजुल के इकट्ठे रह के एक दूसरे के साथ चलें, एज ए टीम बना के चलें, लोगों को फ़ायदा दें, अपना ना सोचें। तो ये हाईली इफेक्टिव पीपलों की चौथी हैबिट थी, जिसमें वो ज़िंदगी में अपने एक से मुकाम पे पहुंची हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 5th हैबिट के बारे में, इंशाल्लाह उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।